रोहित सिंह गौर, प्रॉपर झांसी से हो आप? यस या आसपास के एरिया से हो? हाँ, प्रॉपर हमीरपुर से झांसी। हूँ मैं, बगल के। पिताजी की यहाँ पोस्टिंग हुई थी, पिताजी मेरे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, तो वो यहाँ पोस्टेड आए थे जहाँ से हम लोग 2004-05 में। अच्छा, तो उस समय फिर यहाँ पर सेटलमेंट हो गया, मेरी स्कूलिंग से लेकर सब यहीं हुआ। ओके ओके ओके। तो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। यस यस। ग्रेजुएशन आपने किया बीए में, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, आप दिल्ली पहुंच गए। अब वहाँ पे बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे हो, फोकस के साथ गए हो, घर वालों से आशीर्वाद लेकर गए हो सब कुछ फिल्मी हो रहा है, बट उसके बाद एकदम से क्या हो गया? बताते ही कैसे शुरू हुआ इसका। हाँ। ऐसा हुआ कि मतलब जैसे कि अब मिडिल क्लास फैमिली में लड़का होता है ना, तो ये सोचता है ना कि स्टडी तो चल रही है, क्योंकि जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन थोड़ा टाइम रहती है, तो आदमी ये सोचता है कि मतलब कुछ तो ऐसा हो जिससे कुछ साइड अर्निंग होती रहे। तो उस समय क्या हुआ कि मतलब ये सब स्टडी में तो बड़ा मजा था, कभी प्रैक्टिकल नॉलेज तो थी नहीं सी होगी कि ट्रेडिंग होती क्या है। भाई शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा, थ्योरेटिकल पढ़ा गया था सिर्फ किताबों में। तो हमारे एक सीनियर थे, करेक्ट। तो फ्रेंड के लिए सीनियर कह लीजिए, तो वो एयरफोर्स में थे निदेश, तो वो करते थे, तो मेरे से मिलने आते थे, तो कभी कभी मेरे को दिखाते थे कि छोटे जो प्रॉफिट थे जो भी उनके। तो मेरे भी दिमाग में एक चीज़ आया कि यार ये तो काम बढ़िया, अगर मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट जो भी है ना, उस समय 500,000 लगता था, ठीक है स्टूडेंट लाइक। ये लगता था यार महीने का 15,000 भी बना दे रहा हूँ 10,000 रुपये, तो ये तो बहुत बढ़िया है। उस समय मार्जिन भी था, तो उस चीज़ है आपने मार्जिन के लिए जो किया है वो तो बहुत रिकमेंडेबल है। तो उसमें पर क्या होगा कि उनका देख के दिमाग पर ये आया कि यार ये साइड इनकम की तरह इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ ओके। में साइड इनकम को लेकर स्टार्ट। अच्छा, ये तब जब आप पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ ये आपका नज़र पड़ गया इसके ऊपर हाँ कि चल इससे पैसा भी कमाते हाँ, हैं। जब वो बट अपना आपकी मतलब कुछ प्रॉफिट उनके जो होते थे मेरे को दिखाते थे, तो मुझे लगा ये तो बढ़िया है, घर के घर हाँ। में है तो काम भी नहीं है, तो भाई पढ़ाई भी होती रहेगी, अगर कुछ निकल भी आएगा तो मेरा खर्चा भी निकलता रहेगा। तो आपको खर्चा निकालने के लिए एक साइड इनकम चाहिए थी, बहुत साइड में देख रहे थे इसको कि कुछ है जिसमें पैसा निकल जाएगा बस। उसके कोई नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो थी, कोई नॉलेज नहीं थी उस समय। अच्छा, वो जो दोस्त थे आपके वो किस बेस पे ट्रेड करते थे? वो खुद करते एयरफोर्स थे या में थे, किसी वही से खुद आगे ही लेते थे? ट्रेड ही करते थे मैक्सिमम। नहीं मतलब खुद आता था उनको मार्केट, या कहीं से वो आगे नहीं से नहीं, खुद टिप वगैरह करते लेते थे, थे? जो भी थोड़ा बहुत करते थे इन्वेस्टमेंट वगैरह वो खुद ही करते थे। अच्छा, तो फिर आपको भी लगा कि मैं दोस्त से पूछूंगा या मैं खुद सीखूंगा? नहीं, वो खुद से सीखना चालू किया। वो सबसे बड़ी गलती क्योंकि पैसा डाल के, मतलब पहले तो सबसे पहले क्या किया स्टार्टिंग में, जो पहले ऐप आती थी ना डेमो ट्रेडिंग वाली, यूट्यूब पे देखा था कि भाई डेमो ट्रेडिंग कीजिए, कुछ दिन ये करिए, वहाँ पेपर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, हुई है, हाँ। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो हर कोई एक मतलब नया ट्रेडर आता है तो ये सब सुनता है। तो वही मैंने किया, 3-4 महीने किया। अब उसमें वही इमोशन तो कोई है नहीं, इक्विटी कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन तो उस समय जानते भी नहीं थे क्या होता है इन जो है। करेक्ट। लेकिन उसमें ना ब्रोकरेज शामिल है, ना कोई इमोशन शामिल है, ना कुछ शामिल है, ठीक है। तो अब उठा दी क्वान्टिटी, रखे 4 दिन, अगर लॉस हो भी रहा है तो बोल की क्या दिक्कत है, 4 दिन बाद ऊपर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आ जाता था, तो 4 महीने ठीक है, ठीक ठाक निकल गया, प्रॉफिट भी आया। अब दिमाग में रहा कि यार 4 महीने तो हो गया, किसी महीने लॉस तो हो नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है। तब फिर अब रियल मनी से करा जाए, तो जरूरत था अकाउंट खोला, भाई वही प्रॉपर था सबसे उस समय। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें। तो फिर उस समय अकाउंट खोला गया, फादर से कुछ पैसा दिया गया, अब 2 लाख के साथ स्टार्टिंग में नहीं जाए थे। सबसे पहले धीमे धीमे इक्विटी स्टार्ट किया, ठीक है, वहाँ लॉस हुआ, ठीक है। घर पे पापा को क्या बताया कि क्यों चाहिए पैसे? नहीं, मैं हमारे घर में मतलब ये जो भी करा साफ बताना क्या ऐसा था, उनसे यही ज़्यादा बताइए, हो सकता है इससे मतलब सीखते हैं थोड़ा सा, और अगर कुछ नहीं निकलते रहेगा तो अपना खर्चे भी निकलता रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ निकलता रहेगा ओपन प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है? हाँ नहीं, मेरा फैमिली में ये तो है कि मतलब सपोर्टिव बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, नहीं तो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए भाई जो कैपिटल अदीबी है तो आई उन्हीं के माध्यम से ना, और जो जिस बैकग्राउंड से मैं रिलेट करता हूँ, जो हम लोग की तरफ यूपी बिहार में, तो इसको ऐसा मतलब आप बिजनेस नहीं देखते लोग। आज भी लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं, कितना जीता कितना आ रहा, प्रॉफिट बॉस नहीं, कितना जीता अच्छा, और कितना आ रहा है, ये भाषा है, मतलब दिस इज द लैंग्वेज। तो लोग अब जो नई जनरेशन आ रही वो थोड़ा समझने लगी चीज़ें, अब थोड़ा को सभी लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इसका बहुत बड़ा जो रोल है, जो भी आप देख रहे हैं कि, तो वो लोग फिर भी समझते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा जो ओल्ड जनरेशन है उसकी नज़र में मतलब शेयर मार्केट मतलब लॉस, उनकी भी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने इसको देखा, लॉस नहीं देखा है। और इसमें आप भी जानते हैं कि 90% लोग गवा ही रहे हैं, उसके अलग अपने रीजन है, तो उनके भी एक पर्सपेक्टिव जो है तो उनका गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ देखी नहीं है। आप यही आप गुजरात तरफ जाएंगे, मुंबई तरफ जाएंगे तो प्रॉफिटेबल लोग भी मिलेंगे,
तो उनकी नज़र वो एक बिजनेस है। यस। तो एक समाज का फर्क पड़ता है कि मतलब इस सोसाइटी की चीज़ें क्या है। ओके, तो पैसा लिया पापा से और आते ही लगा दिया। क्या क्या कुछ याद है कि स्टॉक इंट्राडे किया था या ना नहीं नहीं, हमें एवरेज बताता लिए ना, थे? सबसे पहले ETF रन होता था जो 200 रुपये का शेयर था उस समय, अब तो खत्म है। अच्छा। और उस समय तो ETF के सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, टाटा स्टील होता है, 2 चीज़ों पे इनको मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया उस समय। ओके। लेकिन उसमें मतलब 2 लाख में देखिए कितना बनेगा, कोई खास तो बनेगा नहीं, तो और उसमें लॉस भी हो रहा था इंट्राडे उससे। अगर आप गोल्ड कर रहे हैं कुछ बन नहीं रहा था, तो ये होगा कि इंट्राडे में ज़्यादा क्वान्टिटी मार्जिन बेस उठ जाएगी, अब उसमें लॉस होने लगा। अब बस यहाँ से लॉस का चक्कर में शुरू हो गई फंसना। अब इसमें हो गया लॉस, 2 लाख की कैपिटल धीमे धीमे काफ़ी कम हो गई, इसमें 70-80 हज़ार रुपये चला। अब 2 लाख रुपए, ओ हाँ, वाह। अब घर में बता भी नहीं रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात है ये। अब प्रेशर दूसरे आ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर था ही, ये एक नया प्रेशर मैंने अपने आप ले लिया। इसके बाद ये और वीडियो वगैरह देखते थे, हाँ, तो ये हुआ कि भाई जो फ्यूचर होता है, फिर फ्यूचर से इंट्रोड्यूस करा दिया, जो और बड़ी गलती हुई। ये हुआ कि भाई आपके पास अगर कैपिटल है ना, तो आप 4-5 पॉइंट ले लेंगे, तो उसमें लॉट से जान दे रहे हैं जो भी है, तो 4 पॉइंट भी ले लेंगे, इतने हज़ार बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि अगर उतने पॉइंट चले जाएंगे तो मैं उतने हज़ार चले भी जाएंगे, ये सोचता नहीं है कोई ना, मैंने भी नहीं सोचा क्या नहीं। तो अब जब इसमें से 70 हज़ार चला गया, तो ये होगा क्या, पिताजी को भी बताया नहीं गया फिर क्या लॉस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर से कैपिटल डिमांड कर ली गई। फादर सिंह अच्छा। हाँ हाँ कि पिताजी सब ठीक है, निकल जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों से बात की, उससे बात पता ये कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं ये चल जाएगा फ्यूचर वगैरह से। हाँ, उस समय कुछ मतलब जो वो चलती थी, क्या नाम, कॉल्स, तो मतलब लोग कॉल देने लगते ये थे। किन से रोहित, किन से बात हो रही थी? कुछ लोगों से बात हुई, ये कौन लोग थे ये? यही जो कॉल्स वगैरह देते हैं ना, तो कई लोग से बात हुई इसमें, यूट्यूब पर डालते थे उस समय स्टार्टिंग में। एक याद है मेरे को, आज के ट्रेडर कुछ करके वो एक दो और लोग थे, तो वो यार नहीं इतना निकल आएगा, इतना वो तो इतना निकल आएगा, तो ये हो गया ठीक है, ये तो कवर भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी होने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर डिमांड करने लगे, अब की बार लिए 10,000 रुपये। 10 लाख रुपए तो ये और बड़ी, कि पापा मेरे को स्टॉक मार्केट में लगाने 10 लाख रुपए दे दो, हाँ वो दे दिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं मैं इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि यार थोड़ा पापा ने 10 लाख रुपए दे मैं दिए। अपने घर का एक ओनली चाइल्ड हूँ मैं, अच्छा। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिश्तेदार है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है चीज़ों को लेकर। वही मैं कहता, मेरी जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। मैं अभी और बताता हूँ उनके बारे में चीज़ें, उन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट किया है। तो अभी तो क्या हुआ कि मैंने बताया नहीं कि क्या लॉस हो गया, ठीक है 10 लाख डिमांड कर दिए, और ये बोला कि नहीं चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है अपना। तो उन्होंने ठीक है, अब ऐसी बात है तो कोई इशू नहीं, ले लो। तो उन्होंने अपना फंड निकाल के मेरे को 10 लाख रुपये जो होता है दिया। अब उसके बाद इन जो ये कॉल देने वाले होते हैं, इनके चक्कर में पड़ गए, मतलब अब क्या है ना, अब उनका क्या रहता था कि भाई आप टारगेट दे रहे हैं, जिस दिन हम सब लाइन पे था, ठीक है, लॉस की बात नहीं हो रही है, और प्रॉफिट यहाँ कमा दिया। जब आपने टारगेट 1:2 दिया था, तो बुक होने का वो 4 में चला जाए तो क्या होना पड़ रहा है, वो तो मिला तो उसमें लॉस ही हो रहा था, तो उसमें भी 2 लाख रुपये चला गया उन लोगों के चक्कर में। तो वहाँ 2 महीने मैंने 3 महीने ट्राई किया उनसे, वहाँ हो गया। अब लॉस, अब ये हुआ कि भाई इधर नहीं, जो करना है अपने उससे करना है, मतलब अपना आप सीखिए, अपना समय दीजिए, और जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय, तो नोट्स बनाना ये सब आप पढ़ना मतलब आदत में है। आप कितना भी चीज़ों पर रिसर्च करा दीजिए, कोई टॉपिक है तो आप सैर से करना शुरू किया, तो ये पूरा सिलसिला चलता रहा 1 साल। यही पूछने लगा था मैं कि पहले अपन ने 60-65 का लॉस किया साल का, फिर ये 2-2.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, ये 1 साल के अंदर हुआ या 2-3 साल में? नहीं, ये पूरा मेरा जर्नी रही 1.5 साल की। 1.5 साल में मैंने 5.5 लाख रुपये लॉस किया टोटल कैपिटल पे। 5.5 पे अभी 3 पड़ा है, अभी पता नहीं, वो अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इस सारे के चक्कर में यूपीएससी कहाँ है? और वही तो कह रहे हैं, इसने जो साइड से शुरू हुआ था इसने वहाँ खराब कर दिया, यहाँ भी अब इतना प्रेशर जो उस समय, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूँ चीज़ें कि ऐसा चल रहा लाइफ में। जो साइड इनकम के चक्कर में नई चीज़ शुरू हुई थी, उसने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, और ये चीज़ आप सबसे डिस्कस भी नहीं कर सकते ना कि मैं इतना लॉस कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं खोल के बताता हूँ सबको पता है कि यहाँ इतना लॉस हुआ है, ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा हुआ, तो उस समय पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। हाँ, अब ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, और बीच में उस पर कोविड आ गया था, तो उस समय पढ़ाई पूरा बंद हो रही है, क्योंकि कोई एग्जाम भी नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था।
तो इस तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा था। सर थे कुलदीप रंधावा सर, मैंने उन्हें एक सेमिनार को दिया था, तो वहाँ पर कुछ लोग मेरे को मिले। तो इसके बाद सर क्या हुआ कि वो सर का जब मैंने सेमिनार लिया तो वहाँ पर विकास सर मिले, मेरे को योगेश सर, नितिन सर, 3 लोग सीनियर थे वो काफ़ी मेरे से, आज भी बहुत अच्छे संबंध में मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया फिर, मतलब जब ये हुआ कि भाई फ्यूचर्स पर तो मैंने काफ़ी लॉस कर लिया था, ये लॉस थे 5.5 लाख, ये फ्यूचर्स के लॉस थे। उसके बाद अच्छा। ये सब फ्यूचर्स में मैं कभी प्रॉपर्टी नहीं रहा। उस दिन के बाद से आज तक मतलब 4 साल हो रहे, मैंने फ्यूचर टच भी नहीं किया, एक भी लॉट कुछ भी नहीं टच किया। ऐसा क्या गलती करते थे या क्या नहीं पता था कि जिसके चक्कर में हमेशा लॉस होता था? मेरा सबसे बड़ा उसमें गलती था रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे बड़े फ्यूचर्स की। और सबसे जो नया ट्रेडर आता है ना, उसको लगता है कि इस स्टॉक में लॉस हुआ तो इसे रिकवर होना चाहिए, एक मेंटली। तो उसमें क्या होता था कि भाई आप छोटे जब पुराने, मतलब एक चीज़ जो मैंने अभी सीखी अब मतलब कंफर्टेबल में, आदमी को जो पुराना लॉस है उसको पीछे छोड़ देना चाहिए जो हो गया। अगर दिमाग में ये रखोगे कि ये लॉस हो गया, ये कवर करना है, तो वो आपके प्रॉफिट कभी बड़े नहीं होने देगा, क्योंकि वो हमेशा ये रहता है ना कि चलो 20,000 तो कवर हुआ, तो वो 50,000 तो हो सकता था ना, वो 20,000 ही रह जाता है, या वो 10,000 बच पाता है। तो उसमें यही हो रहा था कि भाई 10,000 वाला जब ये लॉस तो होगा तो भाई माइंड में तो है, एक सबकॉन्शियस माइंड में तो है कि इतना लॉस है पीछे, अब 20,000 रुपये प्रॉफिट पर चल रहा है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो वो 15 आया या 10 आ गया, अब ये हुआ 10 तो बचा काटो, भाई पुल बैक तो आएगा, पहले तो नहीं आते थे, इतना पुल बैक आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ नहीं थी। इससे वो क्या रहा था, जिस लॉस होना है, अब सुनो 10,000 हो गया, अब वो पा गई कि चलो 5,000 वापस हो जाए, 5,000 तो काट लेंगे। अब वो 5,000 जो भाई किसी किसी दिन वापस आ गया, लेकिन किसी किसी दिन ये हुआ कि वो 10,000 का लॉस 50,000 हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, लंबा हो गया। हाँ स्टार्टिंग में जो फ्यूचर्स में मेरे साथ समस्या हो रही थी। तो दो कदम आगे थे, कभी कभी 2 कदम आगे चले जाते थे और कभी कभी 3 कदम 4 कदम पीछे हो जाते थे। इसी प्रोसेस में वो सारा लॉस हुआ। तो मेरी एक आदत है, मैं हर चीज़ जनरल करता हूँ। आज भी मेरे पास हर साल की डायरी रहती है एक्सपायरी। अब आज जैसे मैं बेसिकली प्रॉब्लम से लगा एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ मेंटली मेरा, तो आज भी मैं सब चीज़ें जनरल करता हूँ। वो तो उस दिन भी मैं, उस टाइम भी मैं ये करता था जो मेरे लॉस होते थे, प्रॉफिट में जनरल करूँ नहीं करूँ, मैं लॉस हमेशा जनरल करता था। जो बड़ा लॉस है, मतलब नॉर्मल लॉस नहीं, जैसे कोई 50,000 का लॉस, तो मैंने फिर क्या किया कि अब ये एक मतलब साल जब बीत गया पूरा लॉस के बाद, तो पूरे साल को देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े लॉस क्या है। अब उनको लिखना स्टार्ट किया कि भाई ये लॉस जो हुए हैं उनके सामने वो प्राइस लेकर ये गलती इतने हज़ार की है, और अब ये करना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो ये लॉस होता नहीं, या तो ये कम होता लिमिट में होता। यहाँ से रनिंग फेस कोई एक एंट्री बताओ ऐसे ही जो लिखी हो कि ये प्राइस सेंटर क्या मैंने ये एग्जिट किया, ये करना चाहिए था और क्यों नहीं कर पाया। आपको याद होगा जी, एक टाइम पे जब जी में कुछ न्यूज आई थी, जी हाँ। पूरा क्रैश हुआ था, ठीक है। ऐसी बजाज फाइनेंस में एक बार न्यूज आई थी, बजाज फाइनेंस भी क्रैश हुआ था, और ये 19 की बात होगी शायद। ठीक है, तो उसमें क्या गलती की थी आपने? तो हाँ सिमिलरिटी बता रहा हूँ, एक दिन गिर गया, उसने कोई ट्रेड नहीं किया, किस रहा है सामने देख रहा है, ठीक है। अगले दिन अरे कल न्यूज थी इतना गिर गया, कभी भयंकर और गिरेगा, तो क्या होता था स्टार्टिंग में तो वो खुला नीचे थोड़ी देर पाई शॉर्ट कर दिया, लेकिन अब उस गैप डाउन के बाद जो रिकवरी आती है ना, दिन भयंकर वाली, जब 200-300 पॉइंट गिर रहा है, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट की रिकवरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 40 पॉइंट में आपकी कैपिटल बहुत चली जाएगी, है ना। आप होल्ड नहीं कर पाओगे भाई, आप वापस से होकर पुल बैक वापस चला जाएगा ट्रेंड में, लेकिन वो पुल बैक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्वांटिटी मिसमैच है। और उस समय ओवर साइकिंग में सब चीज़ें समस्याएं थी, क्योंकि उस समय ये लगता था कि हाँ इतने पॉइंट 2 मिल जाए तो इतने हज़ार होगा, लेकिन वो अपोजिट नहीं होगी चीज़ें, तो वो होल्ड नहीं हो पाता था। पोजीशन साइजिंग की भी एक समस्या थी उसमें। मेरे पास हर साल की डायरी रहती है, उसमें मैं ये मतलब मेरे पास लॉस ड्रॉडाउन आया जिस फेज में, तो क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ड्रॉडाउन आया, तो ये एनालाइज जब मैं बार बार करता हूँ ना, तो उससे क्या होता है सिमिलरली का 4 बार वो गलती आई है, तो मतलब ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग में मेरे, मैं उनको अवॉइड करनी हुई, मतलब अवॉइड तो होती नहीं है चीज़ें, मार्केट कोई स्टैटिक जगह तो डायनामिक प्लेस है, चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई जो 50 हो रहा था वहाँ पर 20 होना चाहिए, किस प्रकार होगा उस चीज़ को फॉलो कर लो। और बस सबसे बड़ा मतलब तो यही है ट्रेडिंग का, आपने लॉस अगर छोटे कट कर लिए प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। लोग मैक्सिमम लोग के साथ यही समस्या है, उनके 1 महीने में 1 या 2 ऐसे लॉस हो जाते हैं जो उनको पूरा प्रॉफिट खा जाते हैं और लॉस कर देते हैं। करेक्ट है। कैपिटल बचाना अगर सीख लिया तो प्रॉफिटेबल पोजीशन अपने आप बना लेंगे। जब ये ऑप्शन जिन्होंने भी आपको सजेस्ट किया कि ऑप्शन में आना चाहिए, तो ऑप्शन बाइंग की तरफ बोला या ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही बोला? वो लोग सेलिंग करते थे, सब सेलिंग। उस तरफ मार्जिन था, उस समय 5 लाख की था, तो 5 लाख रुपये उससे मतलब काम ठीक ठाक हो जाता था, क्वांटिटी 100-200 लेना रहता था तो आ जाती थी, वो भी नहीं ट्रेड। आप उस समय जब मार्जिन था तो 20x लीवरेज मिलता था,
ये तब की बात है। आज तो 200 क्वांटिटी के लिए चाहिए 40 लाख रुपए, उस समय 5 लाख का काम हो जाता था सेलिंग का। और एक और चीज़ अच्छी हुई थी, मतलब अच्छा करिए लग करिए, उस समय उतना स्किल तो नहीं था ऑप्शन सेलिंग का, लेकिन जो कोविड का फॉल आया था इसकी वजह से बिक्री बढ़ी हुई थी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, दूर में भी बहुत ठीक ठाक प्रीमियम रहता था, वो गलता बड़ा तेज था, है ना। तो आप अगर स्ट्रेंगल भी सेल करते थे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको 10-15-20 पॉइंट मिल ही जाता था इधर उधर से। एक और चीज़ होती थी जो आखिरी का फंडामेंट होता है लास्ट का ट्रेडिंग आवर का, उस फंडामेंट में 10 से पॉइंट गलता हुआ है जो प्रीमियम है गल जाता है। अब तो अपोजिट होने लगा है, लास्ट के 15 मिनट में वो बढ़ जाते हैं उल्टा प्रीमियम 10 से 15 पॉइंट, जो आज का सिनेरियो है आजकल के जो चल रहा है। तो उस समय Okay. ये चीज़ मैं मतलब तो ऑप्शन सेटअप में नुकसान मतलब लगातार मैंने शेयर किया हुआ था आपकी टीम को, उन्होंने पूरा चैनल देखा। उस 6 महीने में मुझे बड़ी लॉस बहुत मतलब प्रॉफिट छोटे छोटे थे, 1.5-2 लाख रुपये मैंने बनाया 6 महीने के अंदर 4-5 लाख के कैपिटल से, लेकिन एक भी महीने कोई लॉस नहीं और कोई भी बड़ा लॉस ही नहीं महीने में, मतलब ये मानिए 70 से 80% डेथ हुई प्रॉफिट में थे। इस 6 महीने में कॉन्फिडेंस फिर से दिया ट्रेडिंग को जारी करने का कि नहीं यार करते हैं फिर से ऑप्शन सेलिंग। ओके नहीं, बट ऑप्शन सेलिंग चलो रेकमेंड तो कर दिया दोस्तों ने, सीख तो आप रही थे, शुरू भी आपने किया 5-5.5 लाख के कैपिटल के साथ। जी इतने कैपिटल में थोड़ा बहुत मार्केट, ये 2020 की बात है, 2020 में, ये 2020 लास्ट। तो तब मार्केट में प्रीमियम तो अच्छे मिल रहे थे वैसे उस टाइम ये पे। मई जून की बात है, 2020 मई जून के बाद। ओके, तो उसमें विक्स का एक बहुत बड़ा रोल था हाँ उस विक्स का टाइम बहुत पे। बड़ा रोल था उसमें, उस समय नहीं पता था कि विक्स की वजह से इतना मिल रहा है जो असलियत है, क्योंकि उस समय तो ये था कि स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं और पैसा बन रहा है, काफ़ी दूर में भी प्रीमियम 20-30 रुपये तो काफ़ी दूर दूर में भी रहता था आराम से। तो 2021 में अब 20 वाले में, हाँ ये 6 महीने जब अच्छा प्रॉफिट रहा, अब कॉन्फिडेंस हो गया पिताजी फिर गए अपने घर पर ये कोविड के बाद, तो पिताजी को फिर बता दिया कि इतना इतना लॉस हुआ था, ऐसा सब चीज़ अब चीज़ें अच्छी चल रही है क्योंकि अब कंफर्टेबल हो गए, अब बता सकते हैं। हाँ बताया कि ऐसे ऐसा बात हुआ, इतने इतने लाख का लॉस हुआ है, अब चीज़ें लेकिन अच्छी चल रही हैं। लेकिन वही यही सबसे बड़ी चीज़ है ना, फादर इतना ज़्यादा सपोर्टिव, उन्होंने कहा चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो रुकना क्यों है, फिर अब अच्छे से करो, फिर वहाँ से कैपिटल वही 20 लाख। क्या बात कर रहे हो, तो यूपीएससी बंद, हाँ ट्रेडिंग चालू, अभी ऑफिशियली तरीके से हो गया ये। हाँ, तो फादर और मेरा, मैं बीमार भी हो गया था कोविड, 1 महीने मैं उसमें रहा आईसीयू में, तो ये हाँ मैं काफ़ी बीमार था बीच में बिकॉज ऑफ ये कोविड में 2021 की अच्छा, सेकंड कोविड वेव के में टाइम पे। मैं 1 महीने आईसीयू में रहा, उसके बाद मतलब घर पे ही था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, घर का अकेला चाइल्ड हूँ, तो ये हुआ कि अब बाहर नहीं जाना है कहीं और ना बाहर कुछ करना है, तो मैं जो करना है बिजनेस करना है यहीं रह के करना है। काफ़ी बुरी स्थिति थी ओके, उस माय समय का टाइम, तो गॉड। आपको पता ही है कितना बुरा था। और रोहित, कहीं ना कहीं यू ऑल्सो वांटेड दिस, कि ऐसा ये सही है? हाँ मेरी तो इच्छा थी भाई, उस चीज़ को लगातार इतना मेहनत कर रहा था, उस समय जहाँ से जनरल मिल रहा था कि भाई जहाँ से पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ रहा था। इन्वेस्टोपीडिया जो आपकी वेबसाइट है, उस समय यूट्यूब देखते थे, जिसने बता दिया RSI, जिसने बोल दिया मूविंग एवरेज, तो भाई इसके बारे में थ्योरेटिकल पूरी जानकारी कि किस प्रकार क्या है, किस प्रकार ये काम करेगा, और फिर उसको चार्टों में बहुत एनालाइज करना, तो इस प्रकार से वो शुरू हुआ। अच्छा, किसी के लिए सपना हो सकता है जो आपके साथ हो रहा था। जब ये चीज़ें मतलब अच्छी हो गई थी, तो उसके बाद जब कोविड में चला गया फिर बीमार हुआ, फिर ये हुआ कि भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप घर पे ही रहेंगे, और जो भी आपको बिजनेस करना है बिजनेस कीजिए, पढ़ाई करना पढ़ाई कीजिए, ये करना कुछ भी कीजिए, लेकिन अब बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वो 1 महीने के समय बहुत ज़्यादा ख़राब समय हो गया था मेरे लिए। तो फिर ये हुआ ठीक है, तो फिर बताया गया ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा है, तो फिर कैपिटल और डिमांड की गई, तो उन्होंने इंक्रीज किया। उनका कहना था कि आप लगातार आप आगे बढ़िए, तो मैं लगातार कैपिटल इन्फ्यूज़ करता जाऊँगा। नहीं, बट इस बार आपने अलग क्या किया, स्ट्रेंगल कर रहे थे इससे पहले? हाँ स्ट्रेंगल अब इससे क्या कर पहले रहे कर रहे थे, अभी भी मैं, अब मेरे जो मतलब जो भी चार्ट एनालिसिस थी प्राइस एक्शन से लेकर, अभी भी मतलब इंडिकेटर यूज़ कर रहा था, चीज़ें अपने सिस्टम जो थे कर रहा था। थोड़ा सेटअप बताओ, उस टाइम का सेटअप क्या था एग्जैक्टली? उस टाइम का सेटअप क्या था, उस टाइम जो ना प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करता था, इस समय तो अब नहीं करता। अच्छा, हाँ इस समय उतना अच्छा नहीं वर्क इस टाइम पे नहीं करता है? नहीं वर्क करता है, उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। अब मूवमेंट कितनी जल्दी सडन चेंज हो जाएंगी, पहले दिन में एक बार चेंज होगा मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, या मैक्सिमम किसी दिन हो गया तो 2 दिन। आज आप 15 मिनट बाद नहीं कह सकते मूवमेंट क्या हुआ। आप कल का सेंसेक्स की एक्सपायरी देख लीजिए, फेयर, वो फ्री ट्रेड में जो गया 47 हाँ 67 200
72 to 200 लास्ट का में जो put, 1 घंटा 1.5 जो घंटा हुआ है लास्ट सेंसेक्स में में कल। स्टार्टिंग हाँ में जो वो हो गया 800 जब अप मूव आया, हाँ और उसके बाद सडन 15 मिनट बाद डाउन मूव आया 1000 पॉइंट का, और वो 1400 पॉइंट 50 से प्रीमियम सीधा 1400 पॉइंट। अब आप थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं हो सकते चीज़ों को लेकर, जो ये अब आया है रिजल्ट। करेक्ट। पहले एक फिक्स रेंज थी, उतनी बड़ी रेंज नहीं होती थी मार्केट की। आप प्रेडिक्टेबल थी चीज़ें कि हाँ ये सपोर्ट है वर्क कर जाएगा मैक्सिमम टाइम। और अब जैसे उस समय तो मैं डायरेक्शनल नहीं कर लेता था, अब मैं डायरेक्शनल नहीं, मैं प्योर नॉन डायरेक्शनल ही रहता हूँ अभी भी। अच्छा पहले ओके। कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई मूवमेंट चेंज होगी तो थोड़ा सा समय देगी, है ना। अब मूवमेंट चेंज होती है तो समय नहीं देती है। और प्रीमियम इतने कम रहते हैं कि मिलना जहाँ 50 पॉइंट है, और जाने का अगर आपने 10 मिनट की बात देखेंगे तो वहाँ पे आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। उस समय मेरा क्या सेटअप था, स्टार्टिंग करते हैं जो 2021 में था, प्राइजेक्शन सही बन करता था। तो जो मेरे मतलब सपोर्ट, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म पे मार्क करना, एक की लेवल्स निकालना, उसके साथ में बीबैक और 9 EMA का मैं यूज करता था। 9 EMA ट्रेंड, ओके हाँ 9 EMA मैं इसलिए करता था 21 कि ट्रेंड फॉलो करने के लिए, कि हम जो भी ट्रेंड चल रहा है तो उसको फॉलो करने के लिए। और बीबैक एक मतलब मेरे लिए इंडिकेटर था कि भाई अब प्राइस अभी अप साइड है तो कॉल साइड में हैवी रहना है, या पुट साइड में। अगर बीबैक के डाउन रहता था तो मैं कॉल ज़्यादा सेल करता था रेशियो में, और पुट कम। और जैसे जैसे 9 के ऊपर है तो मैं अपनी कॉल्स कट करता जाऊँगा, अगर 9 के ऊपर लग, क्योंकि कोई थोड़ा और ब्रेक करते हैं रोहित इसको। जो लोग वीवैप के बारे में पहली बार समझ रहे होंगे कि किस तरह से वीवैप को एक सिंपल, अगर हमें स्टूडेंट को समझाना हो कि उसने पहली बार अपने सेटअप में यूज़ करना है तो क्या हाँ, मतलब है देखिए इसका? सीधी सी बात है ना, मार्केट में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है बीबैक, ठीक है, इसका सीधा इसमें वॉल्यूम भी शामिल है और प्राइस भी शामिल है साथ में। आप इसको देखेंगे कि जब भी थोड़ा एक स्लोप में होता है ऊपर की तरफ, और दिन में क्या होता है जब पुल बैक होता है जब भी, तो अगर उसको मतलब ग्रीन में रहना मार्केट को, एक और बॉर्डर लाइन मान के चलिए उसको, कि अगर बॉर्डर लाइन है इसके ऊपर रह रहा है तो अगर ग्रीन में तब तक ग्रीन उसके ऊपर है तो ग्रीन ही रहेगा, पुल बैक आते रहेंगे, होता रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता एक ही दिन में 4 बार भी आपको ऊपर नीचे करे वो कट, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं इसके है। कुछ लेवल्स होते हैं। हाँ कुछ लेवल्स होते हैं उसके, ठीक है। और उसके साथ साथ 9 EMA में यूज करता हूँ, तो मेरा क्या था कि 9 EMA को जब कट करता था प्राइस नीचे की तरफ, ये मेरे लिए मतलब एक तरह से गाड़ी चला रहा था, वो एक्सीलेटर की तरह थे कि किस तरफ कितना प्रेशर देना है। बीवेप के ऊपर हुआ आसपास है, रेंज में है मार्केट, दोनों तरफ बराबर चल रही है आउटपुट, 120 वहाँ तो 100 यहाँ है। 9 EMA के ऊपर गया, स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे 150 हो गई कॉल, वहाँ पे कम होना चालू हो गया कॉल्स में। मतलब वो एक तरीके से ये था, इससे क्या होता है कभी जब बड़ी मूव आती थी ना तो मैं उसमें फंसता नहीं था, क्योंकि जब एक ट्रेंड में आ रहा है, अगर कल आप देखिए कोई भी चार्ट आप 9 में डाल दीजिए 9 या 21, अगर उसको ट्रेंड में रहना है उस दिन तो भाई इसके ऊपर रहना ही रहना है, उसको पुल बैक आएगा 21 EMA तक आएगा, उसके बाद पुल बैक होगा वापस नीचे, तो इससे आप डरेंगे नहीं, और वो आप पूरा ट्रेंड एक फॉलो करना। ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस दिन उसको प्रॉफिट मिलना है ट्रेड में उस दिन वो पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाता है। तो अगर इसका कोई अगर ट्रेंड के लिए यूज करे कि भाई हम इसको यूज़ करते हैं, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा प्राइस हम राइट करेंगे इसको, तो इससे क्या है ना प्रॉफिट बड़े होना शुरू हो जाएंगे। और मेरा ऐसे ही होता था कि जब मार्केट ये एक डायरेक्शनल, हाँ ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है ना। हाँ नॉन डायरेक्शनल से शुरू होती है, डायरेक्शनल की तरफ चली जाती है। और इसमें आपका टारगेट या स्टॉप लॉस किस तरह से लगता है? कुछ नहीं, जो प्रॉफिट मिल रहा है चल रहा है, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट चल रहा है, लॉस में सडन आ रही है कोई भी चीज़, कुछ सोच रहे नहीं, सारी पोजीशन एग्जिट, सबसे बड़ी चीज़ लॉस नहीं होने देना है। बड़ा नहीं, मैं 100 रुपये पे एंटर मार रहा हूँ तो मुझे 95 पे लॉस मारना है, अब मेरे को 95 पे एग्जिट मारना है या 90 में मारना है या 130 पे एग्जिट मारना है? मैं ये पॉइंट level पे कैसे नहीं पता कहता, लगेंगे मुझे आपको? एब्सोल्यूट टब पे 30 पॉइंट का नुकसान हो रहा है उस समय, तो मैं एग्जिट मार दूंगा अगर नॉन डायरेक्शनल में हूँ। 30 पॉइंट? हाँ क्योंकि अच्छा। दोनों तरफ है ना, अगर स्ट्रेंगल में हो आपने, अगर 100 पॉइंट का सेल किया है तो 30 पॉइंट का लॉस होने में टाइम लगता था, क्योंकि उस तरफ से ट्रेड मिल भी तो रहा है ना। और मान लो किसी इसमें क्या हो ना, आप देखिए ऑप्शन सेल को आपको तीनों तरह से फायदा है। अगर रेंज में रहेंगे मार्केट, अगर मार्केट उस रेंज में है, मान लीजिए बी वेब के अगल बगल घूम रहा है और दोनों तरफ आपका स्ट्रेंगल है और 30 पॉइंट का लॉस नहीं हो रहा है, ट्रेड चल रही है, तो एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ प्रीमियम लड़के मिल जाएगा ठीक डे के जो मिल रहा है। दूसरा चीज़, अब दूसरी कंडीशन कि मार्केट ने एक कोई भी ट्रेंड पकड़ ली, चाहे अपसाइड या डाउन साइड, तो उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए उसको 9 EMA के नीचे जाना ही पड़ेगा अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है।
अगर ऊपर जा रहा है तो 9 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब वो 9 के ऊपर निकल गया, 9 के ऊपर निकला, अब मेरी यहाँ पे क्वांटिटी 150 हो गई 100 से पुट साइड बढ़ा दिया सेलिंग में, और वहाँ पे अभी उतनी ही है, और लेकिन उसके बाद और ऊपर जाना चालू किया तो वहाँ पे मैं कम करना चालू कर दिया कौन साइड। अच्छा, इससे क्या होगा था कि एंड ऑफ टाइम पे अगर मूवमेंट बहुत डायरेक्शनल हो गई तो मेरे पास से फॉल बचती, एक पुट बची सेल की, कॉल बची नहीं है, तो वो डायरेक्शनल में अच्छा बन रहा है। और वापस 9 में वो कट कर दिया तो मैं कॉल सेल करना फिर शुरू कर देता था। अगर 9 में वो प्राइस ने कट कर दिया बीवेप के लिए तो मैंने कॉल ऊपर का फिर सेल करना, तो इससे मेरी स्ट्रेटजी चलता है। इसमें बस लॉस उसी दिन होता था जब जिस दिन बहुत ज़्यादा जिगजैग हो, बड़ी बड़ी जिगजैग और 2 से 4 बार हो जाए, तो इसलिए वो चीज़ अच्छी चल रही थी उस टाइम पे बहुत। तो इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई लेवल के बेस पे आप एग्जिट एंटर ट्राई नहीं कर रहे हो? नहीं, लेवल में दो रखता था जो लॉन्ग टर्म के लेवल्स है बस। मार्केट डायरेक्शन के ट्रेंड्स के बेस पे आप बैठे हो, हाँ। और ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो आप उस हिसाब से अपना वॉल्यूम वॉल्यूम करते रहोगे, शिफ्ट करता और अगर वापस ईएमए कट रहा है आपका तो आपको पता लग गया कि मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है, अब मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। और भाई कहीं लेवल से रिवर्सल आएगा अभी तो फिर से 9 AM के नीचे आने के बाद ही तो जाएगा नीचे, तो भाई वहाँ पे आया तो मैंने ऊपर से पहुंच चालू कर दी सेल करना, तो इस तरीके से मेरा कुछ प्रॉफिट रिजर्व हो गया। भाई नीचे आएगा तो पहुंच प्रॉफिट मिल जाएगा ऐसा। तो इससे तभी आप बड़े उसमें नहीं फंस पाते थे, किसी बड़े मूव में जैसे कहते हैं अनलिमिटेड लॉस कॉल सेलर को, उसमें आप काफ़ी क्वांटिटी है ही नहीं है। और यही चीज़ मेरे को कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी इसी चीज़ ने बचाया। कैसे बचे, और थोड़ा पूरा एहतियात से बताओ कि कल हुआ क्या और आपने अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज किया कल। ये एक एग्जांपल हो जाएगा आज के अच्छा, कल का सेंसेक्स वाला ना, आज की तारीख। हाँ, सेंसेक्स वाला मैंने शुरू किया, मतलब तो मैंने पहले स्टैंडर्ड जो नॉन डायरेक्शनल शुरू करता हूँ, मैं हमेशा ही रहता हूँ नॉन डायरेक्शनल, तो स्टार्ट किया तो कल जैसे नॉन डायरेक्शनल मैंने शुरू किया सेंसेक्स, ठीक है, नॉर्मल चल रहा था, प्रॉफिट भी चल रहा था चीज़ें, लेकिन ये 10:30-11 बजे के बाद एक मूव अचानक आई, और उसमें जो मूवमेंट सबसे बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सोचिए मैं मतलब 800 पॉइंट दूर था लगभग, लेकिन वो प्रीमियम बढ़ के 200-250 हो गया, ठीक है, और वो गया 800 तक गया स्टार्ट ऊपर वाला। 72-200 का आप देखेंगे, अगर 72-200 की कॉल देखेंगे तो वो 100 से 800 गई। मैं तो एग्जिट कर लिया था क्योंकि यही चीज़ जो मेरी थी ना, वो ऊपर जब उसने ब्रेकआउट दिया, एक उसने फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दिया, और प्रीमियम भी बढ़ रहा था, एब्सोल्यूट लॉस होने लगा, तो वो मैंने कट कर दिया ऊपर की पोजीशन पूरी, ठीक है। अब मैं वक्त से पुट सेलिंग पे था, जबकि फिर ऊपर जाता गया तो वहाँ पे कंसोलिडेशन जब होने लगा, जब उसने 73,000 टच किया, अब ये एक राउंड फिगर होता है, राउंड फिगर से हमेशा कुछ पुल बैक आता है, ये हमेशा एक वो है कि राउंड फिगर जब एक जैसे राउंड फिगर होने वाला हो, जैसे 800-900 है, तो वो उसको 73,000 करने के लिए भी कंटिन्यू जाएगा, वो 100 पॉइंट वहाँ मिलने मिला, अगर वो स्काल्पिंग कर रहा है तो वहाँ पे कर सकता है उस टाइम, क्योंकि मेजर चांस है कि वो उसको टच करेगा ही करेगा अगर कोई राउंड फिगर है, ठीक है। तो वो वहाँ टच किया, तब मैंने क्या था, कॉल्स थोड़ा दूर की पहुँच भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गए थे, मतलब अगर 73,000 पे है तो मैंने वहाँ पे 72,800 समथिंग, 73,800 समथिंग, वहाँ पे भी 30-35 रुपये 40 रुपये का प्रीमियम हो गया, सोचिए, मतलब अभी भी। अच्छा, हाँ, जो कि 2 रुपये का प्रीमियम भी नहीं था स्टार्टिंग में। और ये 2 फरवरी 2024 की बात है, मतलब लेटेस्ट बात है। हाँ, सेंसेक्स की, तो मैंने वो सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए रिवर्सल, ये 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में गया 800 पॉइंट ऊपर, और अगले 15 मिनट में 1200 पॉइंट नीचे गिरी सेंसेक्स। अब ये जब नीचे उसने कट किया, मेरे पास 72-200 में से मेरे पास सेल थी, वो 20 रुपीज़ पे था भाई। जब वहाँ पे आप समझ लेंगे 800 पॉइंट पे दूर हो आप नीचे से, तो बेसिकली होता है कि 800 पॉइंट इतना अच्छा अपने वॉल्यूम के साथ आया तो रिवर्स नहीं होता पूरा, लेकिन वो अगले ही 15 मिनट में उसने 1200 पॉइंट की वापसी करती नीचे की तरफ, उसने सीधा 71,900 कर लो मारा, और जो 72-200 का हाई था वो 20 रुपये से पहुंचा है 1300 प्रीमियम एक मिनट में। 1 मिनट की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको उसका स्क्रीनशॉट दूंगा। 1 मिनट, उसी 1 मिनट में वापस होकर 300 वापस आएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो 1 मिनट में कहाँ हो जाता 1300। अगर कुछ भी क्वांटिटी है 20 से 1300 से 300, तो ऐसे सिचुएशन में बंदा क्या करे? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये जब राउंड फिगर होगा ऊपर से, मेरे पास नीचे 20 रुपये था, ऊपर मैंने 40 रुपये सेंड किया। अब दिमाग में ये था थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ठीक है, या नीचे भी आएगा तो उतना तो आएगा नहीं, लेकिन जब पहली कैंडल पुल बैक मारा, ये नीचे वाला 20 से 50-60 हुआ पुट हमारा, पहली कैंडल में 9 AM उसने डाउन कर दिया जब रिवर्स हुआ, क्योंकि जब रिवर्सल भी आता है तो इतना तेज रिवर्सल नहीं आता है, क्योंकि अगर अब मूव अच्छा गया है तो रिवर्सल हमेशा स्लो आएगा, पुल बैक उसको रिवर्सल नहीं पुल बैक कहेंगे, वो स्लो आएगा, इतना तेज फेज में नहीं आएगा।
लेकिन ये पहली कैंडल जो उसने मारी, 2-3 कैंडल कंसोलिडेट किया और पहली कैंडल मारी वो सीधा 9 mm के नीचे, और मैंने अपनी पुट एग्जिट, और वो चलता चला गया मैंने 60 70 80 शायद हट गया होगा, और वो गया 39 15 मिनट के अंदर बता रहा तो हूँ। बहुत 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 जल्दी, बहुत टाइम से एग्जिट मार लिया यार आपने। हाँ, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में जो इस समय का रीजन में आप थोड़ा भी चूकेंगे तो बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं ना। तो अगर कोई 20 पे बैठ के मान लो 1000 रुपये पे निकलता तो उसको कितना लॉस होता, और उसकी पोजीशन वैल्यू? मेरी पोजीशन मेरी ऑप्शंस में थी 800। अगर मान लो मैं डिले करता, मान लो 1 मिनट वाला अगर वो ब्रोकर ही कट ऑफ कर देता, कल जरूरत के साथ हुआ, कई लोग मैं देख रहा था ट्विटर पर डाले हुए थे, एक लोग का 1 सेकंड के डिफरेंस पे, एक लोग का 99 पे, 1 सेकंड डिफरेंस में कुछ क्वांटिटी 99 पे और दूसरी 1000 पे हुई है एग्जिट, अगले सेकंड पे एग्जिट, तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता था। अगर आप मान के चले 400-500 पॉइंट का लॉस होता तो आप समझिए 5 से 6 लाख रुपए का लॉस होता। कल My हुआ भी है, God. जो लोग नॉन डायरेक्शनल हैं या जो डायरेक्शनल कर रहे थे, क्योंकि किसी को इतनी तो ज़्यादा थी नहीं भाई, 800 पॉइंट का रिवर्सल एक कैंडल में, अगर किसी ने देखने के लिए भी छोड़ दिया कि देख लेते हैं, एक ही कैंडल दवाई है, उसने मौके ही नहीं दिए। तो हमेशा अपने लॉस बढ़ रहा है, कोई रीजन नहीं कि देखेंगे क्या, नहीं, कट कर दो। मेरा सीधा फंडा कट कर दो, फिर सोच लेंगे, क्योंकि आपका लॉस अगर आपके कंट्रोल 40,000 50,000, मेरा कल 90,000 लिया था तो मैंने पूरा कवर कर लिया था। तो ये तो कल बच गए अपन पोजीशन मैनेजमेंट से, बिकॉज ऑफ नहीं, और ये जो बचे हैं ना, ये 2022 का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें शुरू हुई 2022 में, जो मेरा समय रिटर्न थोड़ा कम रहा उस दिन 2022 में 1 मंथ पर 60% अप रहा, ठीक है। 2021 के शुरुआत में कितने कैपिटल पे ये 20 लाख बताया आपने, 20 से शुरू किया तो एंड कितने कैपिटल पे किया आपने? मेरा उसमें था 30+ कैपिटल हो गया था। अच्छा, मतलब करीब 50% का था तब। हाँ, 50% रिटर्न था अच्छे से। बट उस टाइम पे यार मार्केट का बहुत बड़ा रोल था पैसा कमाने में, काफी लोगों ने पैसे मार्केट का कमाए बहुत हैं। अच्छा रोल था। मैं वही बता रहा हाँ। था 22 में फिर डिफरेंस, लेकिन मार्केट चेंज होता लगातार, और जब से मैं आया हूँ तो पहले कोविड क्रैश आया, फिर ये आया, फिर मार्जिन रूल आया, सभी कुछ आता जा रहा है धीमे धीमे, अभी भी जो बचा है और अभी तो चलता रहेगा कुछ ना कुछ, ये सब तो है। ओके, एक और फिर, चीज ये थी ना, एक और चीज, एक सेकंड थोड़ा पॉज लेते हैं। अभी यहाँ पे घर पे दिखा दिया होगा कि 20 से 30 हो गया है। हाँ घर वालों को इंटरेस्ट था कि तुम कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो हाँ या हाँ, खराब कर रहे हो? अरे मेरे क्या फादर मेरे मतलब? से पर डे रिपोर्ट लेते हैं आज भी, ये चीज़ की क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, मैं रोज बताता हूँ कि हाँ ये प्रॉफिट है, ये तो पूरा चीज़ अच्छा। इससे मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं करता। मतलब ये पॉजिटिव चीज़ भी है, मैं मेरे दिमाग में रहता है कि फादर को बताना है, घर पे सबको बताना है, अननेसेसरी नहीं है कुछ भी। पहले जो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती थी, अब कुछ नहीं। अब अगर कोई लॉस हो भी जाता है, अब दिमाग जैसे मान चलिए मेरा एक टारगेट मैंने क्या बना लिया है कि मैं 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, कुछ भी आ रहा है इससे ऊपर, अचानक कोई हो जाए मूवमेंट अलग बात है, तो उसमें भी 2% से ऊपर नहीं लेना है। अगर 1% की आ रहा है, काट देनी पोजीशन, क्योंकि क्या है ना, लॉस मैनेज नहीं करो, काट लो पोजीशन। इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, उसी दिन आप अगर उसके बाद 50% भी कवर कर लिए तो आपका लॉस बचा 0.5%, जो अगले हफ्ते बड़े प्यार से कम, मतलब कवर भी हो जाएगा, पांगे भी निकल जाओगे। और ये बहुत चीज बड़ा प्रेशर नहीं है ना अपने पे। हाँ, उसमें बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है रिकवर करने का, छोटा सा वैल्यू है। वो वही चीज, यही 2023 का मेरी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मेरे पास 35% रिटर्न है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, 2% से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं है कंटिन्यूस, और मंथली ड्रॉडाउन किसी महीने में नहीं है। और जबकि प्रीमियम इतने कम है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, स्पाइक्स नहीं आई हैं, तब भी एक भी महीने में रेट नहीं हूँ कि नेट टू नेट बेस पे कोई महीने, और 2% से ज़्यादा किसी में कंटिन्यूस ड्रॉडाउन नहीं है। ओके, 2022 में चलते हैं अभी। हाँ 22 तो बहुत चैलेंज 2022 मार्केट की तरफ से चैलेंज आया होगा, और ये भी हुआ होगा कि सिंस मार्केट बदल रही है, विक्स बदल रहा है, प्रीमियम चेंज हो रहे हैं उसमें। और तो सबसे मेन strategy में भी चीज change किया चेंज होगा। आई स्पाइक्स। पहले स्पाइक्स नहीं आती थी कि आखिरी टाइम में 5 ही मिनट में एकदम से कोई मूवमेंट आ जाए और प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हो जाते थे। ये चीज़ नई चीज़ देखने को मिली थी मुझे 2022 में। मतलब नॉन डायरेक्शन लो, एंड में एक्सपायरी पे पास में आ जाता था, ATM के ज़्यादा पास आ जाते थे ट्रेड करते करते। तो मेरे को याद है 2022 मार्च में मेरे पास 90,000 सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे पहला प्रॉफिट था। 90,000 का प्रॉफिट चल रहा था। एक बाई डाउन मूव में तो मैं प्रोटेक्शन लिए होता जी, कभी ये नहीं सोचा था कि अप मूव में भी 500-600 पॉइंट जा सकता है। तो उस दिन में क्या हुआ कि अप मूव में सीधा 5 मिनट कैसे 500 पॉइंट ही बनी, और मेरा 90,000 का प्रॉफिट सीधा 1.5 लाख के लॉस में कन्वर्ट हुआ सिर्फ 5 मिनट में। उस दिन ये हुआ कि भाई अप साइड में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। क्या होता कि मतलब 2022 में मार्च के महीने में स्टार्टिंग में मेरी जो नॉर्मल ट्रेड चलती है, एक्सपायरी बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रही थी, ठीक है।
तो एंड ऑफ द डे 90,000 प्रॉफिट में मैं आ गया था। ठीक, ओके। तो 90,000 का प्रॉफिट चल रहा था, उसमें थोड़ा सा प्रीमियम और बचा था। ये होता है कि भाई अब कहाँ जाएगा, 100 पॉइंट दूर ही है बैंक निफ्टी, कहाँ चले जाएंगे। और उस समय भी कुछ मार्जिन रहता था, ये कुछ मतलब पूरा मार्जिन नहीं खत्म होता, फेस में खत्म होता ना, तो पोजीशन साइज उस समय 1500 हाँ 1500 या 1600 चली जाती थी उतनी कैपिटल में भी। ठीक है, 1500-1600 समथिंग पोजीशन साइज थी। अब ये हुआ कि भाई तुरंत में इतना कितना चला जाएगा 3 बजे, वो 3 बजे राइट वो भाई 500 पॉइंट की एक कैंडल बनी। अब मूवमेंट क्यों बनी पता नहीं, अचानक डाउन साइड में प्रोटेक्शन Okay. थी, हैश करके रखा था, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा था कि डाउन साइड में इतनी बड़ी मूवमेंट अचानक आती है, जो वो डाउन साइड आती Right. है। उस दिन अप साइड में आया, मेरा 90,000 का प्रॉफिट सीधा 1.5 लाख। मैं देखते रह गया कि ये क्या हुआ, और मैंने 1.5 लाख की पोजिशन कट की। ओ वाह। उस दिन से फिर ये हुआ कि भाई ये चीज़ नहीं होने लगी है, स्पाइक्स। अब ये चीज़ नई चैप्टर में आ गई। भाई स्टडी तो लगातार चल ही रही है, मार्केट की सीख ही रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं अपनी गलतियों से और अपनी चीज़ों से। तो अब ये नई चैप्टर आ गया कि भाई स्पाइक भी लास्ट में और किसी भी तरफ आ सकती है, सिर्फ डाउन साइड नहीं, अप साइड भी आ सकती है। जो लोग सिखाते हैं स्टॉक मार्केट, उनको ये चैप्टर पक्का रखना चाहिए। रखना चाहिए भाई, नई चीज़ है मार्केट में, इसको भी आना चाहिए। यानी ये खतरनाक चीजें हैं, मतलब दी स्पाइक्स पूरे कई लोगों के लिए पूरे साल का कैपिटल उड़ा सकती है ये। नहीं, कल लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस, क्योंकि आप ये सोचिए ना, अगर आप उस फ्री ट्रेड में आप फंस गए थे, अगर 20 रुपये वाला आपका 1300 जा रहा है, और ब्रोकर ने मार्जिन की मतलब लॉस होगा तो मार्जिन कॉल आएगी, और ब्रोकर ने अगर वो 1 ही मिनट की आई थी मूवमेंट, लेकिन 1 मिनट की मूवमेंट में अगर वो 1300 की या 1000 पे कट कर दिया आपकी पोजीशन, तो आपकी 50% से ज़्यादा कैपिटल चली गई, मैक्स 50% ज़्यादा, अगर हैज नहीं हो तो। मेरा एक चीज़ है कि मैं हैज भी करता हूँ, तो ऐसा नहीं मतलब जैसे मैं अगर 2023 पे आऊँ जो अप ट्रेड करता हूँ, अब मैंने जो रीजन देख ली और जो लो ड्रॉ डाउन है मेरा, इसीलिए अब मैं क्या ट्रेड करता हूँ, स्टार्ट मेरी रेशियो से होती है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम है, ओके। क्योंकि रेशियो स्प्रेड से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, रेशियो स्प्रेड से स्टार्ट होने के बाद जब मूवमेंट आती है, और दोनों तरफ हैज है, प्रॉपर हैज है, मतलब अगर कंबाइंड प्रीमियम 300 है तो मैं 200 पे ही हैज हूँ, एक्स्ट्रा 100 पॉइंट अंदर हैज हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, जब कभी एक तरफ मूवमेंट आती है, जो मैंने बताया था आज ही वही चीज़ करता हूँ, एक तरफ वेटेज बढ़ रहा है मेरी क्वांटिटी का, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक दो एक तरफ मूवमेंट आती जाती है, उस मूवमेंट में क्या होगा कि आप बिल्कुल लॉस में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ जो क्वांटिटी आपने बढ़ा दी है तो मैनेज करनी जाती बड़े आराम से, तो आपकी कैपिटल में कभी डेंट नहीं आता इससे। तो यही मेरे 2023 का जो 22 में स्पाइक्स आ रही थी ना, तो वो सॉल्यूशन यही से निकला है, और मेरा कभी ड्रॉ डाउन रेशियो स्प्रेड से शुरू करते हो आज की तारीख में। हाँ, आज तो मैं रेशियो भी इसलिए स्प्रेड करता हूँ, अगर स्ट्रेंगल और डायरेक्ट सेल कर रहा है तो प्रीमियम इतना ज़्यादा कम है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उतना वो नहीं, और है जो साथ में तो उतना मिल नहीं पाता है। ओके। किसी को ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी यूज करनी हो, अभी आप तो एक्सपीरियंस से सीखे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्या बट किसी ने अगर एज इट इज स्ट्रेटजी समझनी हो, अप्लाई करनी हो, तो उसको क्या 3-4 चीज़ों से शुरू करना होगा, वेयर इन नॉन डायरेक्शनल में वो भी ऑप्शन सेलिंग को एज इट इज़ यूज़ कर सके। जैसे आज मैं स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए पहले तो आप की लेवल मार्क कीजिए, वो हमेशा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये आपको रिवर्सल के लिए एक अच्छा पॉइंट देती है, क्योंकि कब क्या होता है ना, हर चीज़ नियम पे नहीं चलती, एक कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस पे चलती हैं। अब जैसे राउंड फिगर वाला तो ये दिमाग में रहता है, जिसका 73,000 पे पहुंच गया, वो दिमाग में था कि यार यहाँ से हो सकता है पुल बैक अच्छा है, ये नहीं पता था इतना बड़ा आएगा, लेकिन ये था कि पुल बैक यहाँ से आएगा, और जो लॉन्ग लूप पे जो ऑप्शंस हैं वो गल जाएंगे जल्दी, जो बड़े हुए 800 पॉइंट की मूव में वो गल जाएंगे। तो अब ये स्टार्ट जो करने का है ना, मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने मान के चलिए पहले स्ट्रेंगल सेल किया, सॉरी स्ट्रेडल सेल किया, जैसे मान लीजिए राउंड फिगर ले लेते हैं 72,000 पे सेंसेक्स, ठीक है, मैंने 72,000 का स्ट्रेडल सेल किया, उसका ATM पुट भी सेल किया और कॉल भी सेल किया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 क्वांटिटी सेल की है, ठीक है, तो कंबाइंड प्रीमियम मान के चलते हैं 300 था, नॉर्मली यही प्रीमियम रहता है एक्सपायरी पे, तो 300 के दूर पर मैंने वहाँ पर अपने मतलब क्वांटिटी थी वो बाई क्वांटिटी 350 रखी। अच्छा। हाँ, और इसमें मुझे फिर बफर मिल जाता है 300 से 400 पॉइंट दूर पर, कुछ प्रीमियम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पर वहाँ सेल कर दिया दोनों तरफ। इससे क्या होता है, एक मेरा स्ट्रेटजी बन जाती है कि अगर कहीं मूवमेंट आ रही है तो मुझे बाइंग वाला भी प्रॉफिट देता है, इसको मैं शॉक एब्जॉर्बर कहता हूँ अपने लिए।
क्योंकि जब अचानक से अच्छा। हाँ, तो जो अचानक स्पाइक आती है ना, तो जो बाइंग क्वांटिटी थी आपकी एक्स्ट्रा, वो आपको अचानक से प्रॉफिट दे देती है और मैं उसको बुक कर लेता हूँ। तो ये दोनों साइड से अपने आप को बचा रहे हो एक तरीके की, हाँ हाँ, स्पाइक मैं किसी दोनों भी तरफ डायरेक्शन में आए। मैं नॉन डायरेक्शन का मतलब है, मैं मान ही नहीं चल रहा हूँ कि कहीं जाएगा मार्केट। मेरे दिमाग में है ही नहीं कि वो कहीं भी जाएगा मार्केट, मेरे दिमाग में तो ये जहाँ जा रहा है उसको मैनेज कर लेना है बस। आज की तारीख में डायरेक्शनल ट्रेडर हो भी सकता है कोई, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। होने को हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनल से सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि आप सेल कर रहे हो छोटा, ठीक है, लेकिन जो आप एक कैंडल की मतलब रिवर्स होती है, तो जितना कीमत आप सेल नहीं कर रहे उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हर 5 मिनट में हिट होगा। स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप 50 सेल कर रहे हैं तो 20 रुपये रखेंगे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस भाई, और 20 रुपये रख रहे हैं तो हर 10 मिनट बाद हिट हो रहा है। 3 बार हिट हो गया, जितना प्रीमियम नहीं होता तो आपने एसएल दे दिया। तो अब हाँ। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि स्टॉक जो वहाँ है, मतलब अगर मूवमेंट कर रहा है स्पाइक्स वाला, तो वो मैनेज बना रहा है, वो आपके पीएनएल को बहुत इफेक्ट नहीं करे। तो आज के टाइम के लिए सबसे अच्छी चीज़ रेशियो स्प्रेड है। हाँ, ये भी बता दो, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, रेशियो स्प्रेड भी। रेशियो का मतलब क्या होता है ना, सीधा सीधा के रेशियो का मतलब है कि जो भी सेल किया है हमने स्टेटस, ठीक है, इसके बाद जैसे 200 क्वांटिटी के साथ स्टेटस सेल किया, उसके बाद 350 क्वांटिटी में 150 पॉइंट अलग से क्वांटिटी ले लिया मैंने, बाई कर लिया, वो एडिशनल हैज तो है ही 200 क्वांटिटी का। अच्छा, अलग से भी। हाँ, अलग से उसमें 150 क्वांटिटी ऐड है ना। अगर उस तरफ मूवमेंट आ रही है तो वो जो हैज था मेरा, वो हैज मेरा कर रहा था लॉस कवर, कि लॉस नहीं हो ज़्यादा, और 150 क्वांटिटी जब स्पाइक आ रही थी तो एडिशनल मेरे को प्रॉफिट दे रही थी। और स्पाइक आती ही आती है आजकल, वो रुकती हैं नहीं, ठीक है। तो 150 पॉइंट, और जब अचानक से कोई मूवमेंट आ जाती है और मेरे को अगर वहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा होता है, मैं वो 150 पॉइंट, जैसे मान चलिए 70 टू 400 पहुँच गई सेंसेक्स अचानक, तो मैं क्या करूँगा, वो 150 क्वांटिटी जो मैंने बाई की थी, अब उसका प्रीमियम जो मैंने बाई किया था तो 50 में था, अब वो हो गया 150 या 200, तो मैं 200 रुपये वो बुक कर लिया। तो मैंने एक तरीके से उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, और उस जिस जगह पे उस समय है उस समय वहाँ की कॉल फिर बाई कर ली। इससे क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट जो मेरा 250 वाला था, मैंने 250 रुपये पे बुक किया तो 150 प्रॉफिट बुक कर लिया और 50 रुपये फिर खरीद लिया। इससे एडिशनल प्रोडक्शन चालू हो गई और जो प्रॉफिट था वो कुछ बुक हो गया। अगर रिवर्सल हो गया तो मैं फिर से वहीं, और फिर मेरा ट्रेडर भी प्रॉफिट देगा, और जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था वो भी प्रॉफिट है, जो 2 रुपये है वो किया था सेल, वो भी करने लगेगा। इस प्रकार से चीज़ें कब नहीं चलेगा रोहित ये नहीं चलेगा जब, strategy कब हाँ नहीं मैं चलती बताता हूँ ना, ये कब नहीं चलेगा। जैसे अब आपने रेशियो लिया, रेशियो की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि आपकी सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट की मूवमेंट है, जो एक बेसिक मूवमेंट होती है, ये मैं बनाता हूँ बेसिक मूवमेंट देख करके, भाई आज का मूवमेंट बेसिक क्या चल रही है, ठीक है। और मार्केट सरप्राइज तो कोई भी कर सकता है, तो सरप्राइज के समय होता है लॉस, जब अचानक से बढ़ता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि दूसरी तरफ तो मैं जो भी मतलब मेरे पास स्टैंडर्ड सेल है वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाते ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जब लगता है कि भाई अब ये क्वांटिटी बढ़ाने से भी मैनेज नहीं होता, क्योंकि अगर लगातार मूवमेंट हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ाने से भी मैनेज नहीं होगा ना वो चीज़। तो जो कॉल साइड में धूप पे सेल की हुई थी एडिशनल रेशियो के लिए, उसको मैं डिक्रीज करना चालू किया, फिर से कोई डायरेक्शन वाला चीज़ आ जाता हूँ जो मैं 2021 में करता था। तो इससे क्या है, मेरा स्ट्रेडर पे जो सेल थी ज़्यादा क्वांटिटी, अब वापस भी अगर वो आती है तो मेरा स्ट्रेडर मेरे को अच्छा प्रॉफिट देने लगता है इस प्रकार। लेकिन जब कभी ये बहुत तेज फास्ट आता है उस समय लॉस होता है। यही तो रीजन है कि मैंने मतलब अभी तक किसी भी एक्सपायरी में, मतलब 2023 में कोई ना बड़ा लॉस हुआ ना कुछ हुआ, क्योंकि ये स्टॉक ऐप जो होते हैं इनको लेके चल रहा हूँ। जैसे जैसे हम ये थोड़ी बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी टाइप कि अपने आप को बचा के रखने वाली स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, तो उसमें अपने आप को हम लिमिट भी कर रहे हैं क्या, कि इतना ही प्रॉफिट या इतना ही लॉस? बिल्कुल। अब जैसे अब मान के चलते कि पहले करते थे काम की तरह, आज करते हैं बिजनेस की तरह। अब मैं जैसे अपना वर्क करता हूँ, अब मैंने मान लिया कि बिजनेस कर रहा हूँ। भाई कोई भी बिजनेस आप मान, जैसे बड़ी कैपिटल हो रही है, छोटी कैपिटल में अगर आप उतना 55 जैसे 10 लाख में 5 लाख बढ़ा दिए, 50% चलेगी कैपिटल, परसेंट में जाएंगे। मान लो फादर ने इन्फ्यूज कर रहा है तो बढ़ रही कैपिटल। अब जो कैपिटल आ रही है ना, बड़ी कैपिटल है, अब इतना तो इन्फ्यूज नहीं करेगा ना कोई मेरे को दे दे, बराबर से 60 लाख रुपये तो ना कोई इन्फ्यूज कर देगा दोबारा मेरे को, अगर मैं इसमें लॉस कर रहा हूँ तो, क्योंकि कैपिटल तो वही है ना। तो अब क्या है कि मिनिमम ड्रॉ डाउन कराओ एक बिजनेस था। अगर 25-30% के ऊपर, 30% के ऊपर मेरा टारगेट रहता है, अगर 30% के ऊपर कुछ भी बन रहा है, एक बिजनेस अच्छा बिजनेस चल रहा है वो, भाई अगर आप 30% रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं किसी बिजनेस पे, और मेरा टारगेट मंथली 3% ही रहता है। किसी में 4 आ रहा है, वीकली 1%, मंथली 3%। मतलब इसमें क्या है ना, किसी महीने कुछ महीने एवरेज हो जाते, कम भी आता है प्रॉफिट,
बराबर भी हो जाता है, तो वो एवरेज होके मतलब मेरे को 30-35% चाहिए ऐसा। और पहले था 2021 में, उस समय हैज नहीं करना पड़ता था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। इस समय हैजिंग की कॉस्ट भी 0.5% हो जाती है, क्योंकि आप 400 रुपये का हैज भी ले रहे हैं, उसके लिए क्वांटिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो भी वो आपका मतलब ठीक ठाक चीज़ ले जाते हैं। उस समय क्या था, आप नेकेड इतना हैज करना नहीं पड़ता था, तो प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता था। आज अगर इस जो अभी सिनेरियो है ऑप्शन सेलिंग के लिए, भाई ऑप्शन सेलिंग इस समय तो बहुत इतना प्रीमियम कम है कि आप थोड़ा सा भी अगर मतलब नहीं संभालेंगे चीज़ें तो आपकी वो डेंट कैपिटल में बहुत बड़ा लग सकता है। तो प्रॉफिट कमाएं, जब मार्केट अच्छा आएगा फिर से प्रीमियम बढ़ेंगे, उस साल ज़्यादा कमाएंगे। जैसे 2021 में हुआ भाई, जिसके पास बड़ी कैपिटल थी, मैक्सिमम बड़े ट्रेडरों ने उस बार 2021 में मतलब अपनी कैपिटल डबल की है, ट्रिपल की है, जितने भी ऑप्शन सेलर थे लगभग। दूर और बहुत सारे केसेस में दूर दूर के ही रहे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी पोजीशन मैनेजमेंट करके वही डीप ओटीएम या ओटीएम पे बैठे हैं एंड देन कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना था, स्क्रीन भी नहीं देखनी। कई केसेस में तो स्क्रीन भी नहीं देखनी, पता है कि क्या ही वही कह रहे हैं आज, लेकिन आप 15 मिनट में चले जाइए स्क्रीन से तो पता चले। आप करें कुछ ना करें स्क्रीन पे, अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे हो रहिए, या तो आप वही है कि फुल्ली है जो कि बस वन डायरेक्शनल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि या तो फिक्स लॉस है फिक्स प्रॉफिट है, या तो इतना हो जाएगा या तो, लेकिन आपको ये है कि मूवमेंट करना है मैनेज, तो आपको स्क्रीन पर रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में अभी मैं दो में सब मेजर करता हूँ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। बाकी निफ्टी मैं नहीं करता हूँ इस समय। क्यों? इसलिए नहीं करता, प्रीमियम जो अभी एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम रहता है और मूवमेंट उससे ज़्यादा है ही, तो इतना ज़्यादा आपको करना क्या होगा ना, छोटा छोटा प्रॉफिट 4 एक्सपायरी कमाओगे, एक आध एक्सपायरी ऐसी आ जाएगी उसकी जब कम प्रीमियम है कि वो बाकी प्रॉफिट ले जाएगी, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की उसके लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगर कंपेयर करना हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या प्रीमियम की वैल्यू या आरओआई, बैंक निफ्टी क्योंकि लगातार उसको क्या ना कि लगातार 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो नज़र में आदमी को थोड़ा सा हो जाता है ना कि एक इंस्ट्रूमेंट है इससे कर रहे हैं तो कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, कितने ट्रेड करते हो? हाउ मेनी ट्रेड्स इन अ वीक? डिपेंड करता है उस एडजस्टमेंट पर कि मूवमेंट कैसी है। अगर मूवमेंट ज़्यादा है, अगर साइलेंट डे वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रही हैं चीज़ें तो कम होगा, बाकी तो ऑप्शन ट्रेड का एडजस्टमेंट चलता है, उसमें गिनती ट्रेड की होती नहीं है। ये स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज बनता है, ब्रोकर को देना पड़ता है। हाँ, ब्रोकरेज क्या है ना, इसमें अगर आपका कैपिटल बड़ा है, देखिए 2 चीज़ समझाता हूँ आपको कि अगर कैपिटल 40+ है, जैसे 40+ मेरे पास था उस समय, तो इसमें क्या होता ना, तो 3 से 4 हज़ार रुपये ब्रोकरेज आता था, लेकिन पैसा भी बनता था 40-50 हज़ार रुपये, ठीक है, तो वो खलता नहीं था। लेकिन यही चीज़ आप 10 लाख तो 15 लाख पे करो उतनी ऑर्डर के साथ, तो अगर 15,000 भी बना या 10,000 भी बना और 10,000 पे 4,000 दोगे तो ज़्यादा लगेगा, डिपेंड करता है ये, तो आपका ब्रोकरेज ज़्यादा हो जाएगा और परसेंटेज प्रॉफिट का कम हो जाएगा। जैसा कैपिटल भाई नाम ही देखिए, सीखने के लिए कब कैपिटल से सीख सकता है आदमी, लेकिन अगर सही में पैसा ही कमाना है तो कैपिटल चाहिए। नाम ही कैपिटल मार्केट है, बिना कैपिटल के आप क्या ही करेंगे, क्योंकि कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर ले आदमी, भाई एक्सेप्शनल लोग के छोड़ दीजिए, अगर आदमी 30 से 40% से ज़्यादा नहीं खींच पाता एवरेज रूप पे, ठीक है, एक्सेप्शनल हर जगह है, लेकिन अगर एवरेज रूप पे चले तो 40% से ज़्यादा निकालने में दिक्कत आती है मार्केट नेट टू नेट बेस पे। 30 से 40% बहुत रियलिस्टिक भी है रोहित, मतलब हाँ नहीं इतना बहुत, वही तो कह रहा हूँ। अब यही हम एक लाख पे देखेंगे तो देखिए 40,000 रुपये दिखता है, तो आपको लगता है 40,000 ही तो है, ठीक है, तो छोटी कैपिटल के साथ सबसे बड़ी समस्या है, यही रीजन सबसे बड़ा है ऑप्शन बायर के लॉस करने का, क्योंकि आदमी को जो सोशल मीडिया ने दिखा दिया ना कि लाखों रुपए बनता है स्क्रीन शॉट ने और सब ने, तो लोग क्या कर रहे हैं, कोई जॉब पे कर रहा है, कई परिवार कर दिए हैं इस चीज़ ने कि भाई क्या है ना, आदमी 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये लेके मार्केट में कूद गया, नॉलेज कुछ नहीं है, मार्केट की नॉलेज करेक्ट कुछ भी नहीं है। अब उसकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है, हर महीने 50-60 हज़ार रुपये उससे चाहिए, तो 3 लाख रुपये में 50,000 रुपये कितना रिटर्न हो गया उसे पता नहीं है। तो ये उसमें क्या होता ना, धीमे धीमे करके लॉस जो हमारे साथ इक्विटी में हो रहा था स्टार्टिंग में, वो ऑप्शन बाय के साथ हमेशा चलता रहता है। एक बात बोलूं कि इक्विटी इंट्राडे में जिस तरह से रोहित 2018-19 में आप घुसे थे, आज की तारीख में उससे काफ़ी कम कैपिटल के साथ लोग ऑप्शन बाइंग में घुसते हैं, तो 2026-27 में जाके शायद जो रह जाएंगे तब तक के ट्रेडर, काफ़ी लोग छोड़ चुके होंगे स्टॉक मार्केट जो आज के घुस रहे हैं,
पर जो रह जाएंगे तब जाके शायद समझेंगे। कई लोगों को टाइम सिखाता है और कई लोगों को ऐसे वीडियोस जो कि हम बनाने की कोशिश करते हैं शायद किसी और के एग्जाम्पल से सीख जाए। अब सोचो 3-4 लेट्स से उससे पहले भी लेट्स से यू आर सिटिंग एट ए कैपिटल ऑफ 5 करोड़, ठीक है। अब उस टाइम पे मार्केट एक्सपेक्टेशन और तुम्हारा रिस्क लेने का जो उस समय लेवल होगा वो बहुत अलग हो जाएगा। अरे मैं कह आज रहा की हूँ उस तारीख समय से मैं 20% बना रहा हूँ, 10 लाख महीने का बना रहा हूँ, बहुत मेरी थी। और 20% बनाने के लिए कोई रिस्क भी नहीं लेना है। आपको कितना 1.75% चाहिए, 1.75% तो खींच ही लेंगे, कहीं से भी खींच लेंगे, मतलब मिनिमम रिस्क के साथ। भाई अगर आप मान के चलिए आपको 20% चाहिए, अगर चलिए इक्विटी वालों के लिए कुछ बात कर लेते, जो मेरी इक्विटी लर्निंग कुछ रही, तो इक्विटी का तिंका नॉर्मल सा फंडा है कि इक्विटी में अगर कोई भी व्यक्ति 4 ट्रेड ले, स्विंग ट्रेड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान रखे 1:2 पे, तो अगर कंटिन्यूसली थोड़ा सा टेक्निकल वगैरह जान के, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल जाने कुछ नहीं, बस नॉर्मल टेक्निकल जानने के बाद वो चार्ट, कई लोग के साथ ऐसा होता होगा कि जहाँ उन्हें प्रॉफिट बहुत अच्छा होना होगा वो उतना प्रॉफिट ले नहीं पाते, ठीक है, और वो सिर्फ 9 AM को यूज़ करने ट्रेड, उसको ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए ऐसे अपना रखें अपने हिसाब से कि जो उनका लेवल है, ठीक है, लेवल के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट बुक करना सिर्फ 9 AM में डाल दें या 21 AM में कि भाई हम इसके ऊपर जाता रहेगा तब तक बुक नहीं करेंगे। अभी इसमें होगा क्या, आपने महीने में 4 ट्रेड ली, नॉर्मल ईयर, गोल्डन छोड़ दिया, नॉर्मल ईयर में क्या होगा ना भाई, पहली कंडीशन 2 सक्सेस हो जाएंगी ट्रेड, 2 लॉस हो जाएगी, तो 1:2 का आपका हैगा रिस्क रिवॉर्ड, तो 4 रुपये आया, 2 रुपये गया भाई, 2% तब भी मिल गया, छोड़िए। तीसरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन, 3 ट्रेड खराब हो गई, भाई यही होगा, 3 ट्रेड खराब हो गई, 3 ट्रेड में 3 रुपये गया, 1 ट्रेड में 2 रुपये मिल गया, ठीक है, तो कितना नेट टू नेट -1%, स्मॉल लॉस, वही इशू नहीं कैपिटल पे, भाई किसी महीने में स्मॉल लॉस चला गया। लेकिन ये कन्फर्म है कि हर साल 3 महीने तो कम से कम, मतलब अलग अलग फेज में ऐसे आएंगे बुलरन वाले, जहाँ पे इंडेक्स हो या कोई भी हो 1000-2000 पॉइंट का रन आता है, उस समय आप जिस स्टॉक को थोड़ा एनालिसिस से टच करेंगे तो 3-4 अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, 4 में से 3 सक्सेस होगी, और 1:2 नहीं, अगर आप उसको राइट कर रहे हैं तो 1:2 तो आप ले ही रहे हैं, 1 या 2 ऐसी मिल जाएंगी, 1:6 और 1:10 भी जाएंगी, समझ रहे हैं बात को। इससे क्या होगा ना, जो आप बाकी 6-7 महीने में -1% कैपिटल पे ले रहे थे, 2% का मान लीजिए सब फ्लैट हो गया, ये 3 महीने का प्रॉफिट आपको 25% से ऊपर का प्रॉफिट निकाल के देगा, जो ये 3 महीने में जो रन आएगा। यार हर धंधे में ना, हर बिजनेस में मंदे का सीजन भी होता है और धंधे का सीजन भी होता है। यहाँ पे लोग यही नहीं समझते ना, बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, वो इसको एक मतलब खदान समझते हैं, खदान तो है पैसे की, लेकिन कब पैसा निकालना है ये भी जरूरी है। उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे हर टाइम में धंधा चल रहा है, मंदा होता नहीं है, निकालते रहो तो निकलता तो नहीं है, धीमे धीमे जाता रहता है। ये सोने की खान है, बस तुम्हारे पास कुदाल क्या कहते हैं, वो नहीं है काटने को, निकालने को। एनीवे तो रोहित अभी पूरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते पे हो कि बनना यही है, अब सब छोड़ दिया है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, स्पेशली जिस जोग्राफिकल रीजन में आप रहते हो उस हिसाब से भी। तो आर यू लाइक सोसाइटी में बहुत ओपन कि मैं ये हूँ अब और मैं यही करूँगा? अब तो सबको पता है ना, और अब जब चीजें अच्छी हो गई हैं भी, तो मैं भी बोलता हूँ फैमिली पर सबको पता हुआ है कि मैं पैसा बन रहा है भाई। देखिए सब चीज़ें एंड ऑफ द नौकरी भी आदमी क्यों करता है, पैसे के लिए ना भाई। जॉब कर रहा है तो पैसे के लिए, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो भी पैसे के लिए। अब ये मैं कर रहा हूँ, लगातार पैसा बना रहा हूँ, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो किसको दिक्कत क्या होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ फैमिली को नहीं होनी चाहिए। मेरे तो फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं ना। अब बोलता तो रहा हूँ, जैसे मैं लगातार 2 साल से 3 बार पैसा बनाया नहीं था, ठीक है। अभी पिछले इस साल फिर पिताजी ने अभी जनवरी में 15 जनवरी से 15 लाख रुपये और इन्फ्यूज़ कर दिया मेरे कैपिटल पर। अब वो 60 हो गई है। अच्छा हाँ, इस प्रकार उनका है कि भाई चीज़ें अब जैसे जैसे अच्छी होती हैं इन्फ्यूज़ करते जाओ। एक अच्छी कैपिटल 1 CR का समथिंग 1-2 साल के अंदर बनाना है, ये टारगेट। उसके बाद चीज़ें सी एक तरीके से योर फादर इज़ अ VC इन योर स्टार्टअप। जिस तरह से वो उनको पता है कि जैसे जैसे ग्रो कर रहा है यहाँ से, हाँ मेंटली ग्रो कर रहा है लड़का, उस हिसाब से ना। जब कभी बड़े लॉस होते हैं ना, अपने अपने पास से एक मतलब लोगों में बात नहीं होती। लोग कहते हैं पिताजी से ज़्यादा बात नहीं होती। मेरी 1.5-2 घंटे फ़ोन पे बात होती। पिताजी बात पूछेंगे तो मेरी 1.5 घंटे 2 घंटे बात होती, हमने डिस्कस किया। फिर यही होते हैं, अरे ठीक है शेयर मार्केट काम है, लाख तो लॉस होते ही है। ये एक पॉइंट रहता है। मतलब कभी जो देखी ना, दुनिया देखी होगी ना उन्होंने, इसलिए दैट्स द रीजन। हाँ तो मतलब नहीं, और एक चीज़ है भाई, बुरा तो लगता है तो कोई भी हो, इतना मेहनत कमाई उनकी भी है, तो 24 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस विभाग में। लेकिन उनको ये रहता है ना कि मुझे प्रेशर नहीं होना चाहिए ना इस चीज़ का,
अगर मेरे पर प्रेशर पड़ेगा तो मेरी परफॉर्मेंस में भी फर्क आएगा उससे। भाई कुछ भी हो, मान लो ये मैं उनको बताऊँ मुझे डांटने लगे, तो मुझे अगली ट्रेड में ये डर लगेगा कि और लॉस ना हो जाए। बेसिक चीज़ अगली ट्रेड में मुझे ये एक्चुअली लगेगा, और ये जो दिमाग में रहता है कि कवर करना है, तो यही होता है कि नहीं 1 महीने में कवर कर लेंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेगा कवर हो जाएगा, और ये होता है। और हमेशा आगे यही रीजन है, कभी कोई बड़ा डेंट आता नहीं कैपिटल पर हमेशा, क्योंकि उतना रिस्क लेना ही नहीं है। यार ये बहुत अच्छी बात है कि जस्ट बिकॉज के फादर का रिएक्शन गुस्से वाला या अग्रेसिव हाँ नहीं है इस चीज़ को लेके, उसका प्रेशर अलग से नहीं आ रहा है। एक तो मार्केट का प्रेशर, हाँ। ऊपर से ये कि यार अब यही करना है, ऊपर से पापा ने भी बोल रखा है, तो ये वाला प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट ये सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि बाकी चीज़ों को और इजी कर देती है। हाँ बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है ये चीज़। अब हम कहेंगे जो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि हमेशा ही जंग जल्दी कि भाई आप ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते जब इतनी कैपिटल मतलब अच्छा पैसा बना सकते, या सेलिंग ही क्यों करते। तो अब देखो जो मार्केट व्यवस्था है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिट गैप, ठीक है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बायर्स कभी पैसा नहीं बना पाते इसी के कारण इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि करेक्ट। क्योंकि उनको क्या है ना, 20 पॉइंट मिला 30 पॉइंट मिला, जहाँ मिलना था 500 पॉइंट, और यही होता है क्योंकि मिलता सिर्फ 2 से 4 दिन है, लेकिन वहाँ उन्हें 100 से 200 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे, तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, और ये हो नहीं पाता, करेक्ट। ये हो नहीं पाता। अब यू उसका भी रीज़न क्या है ना भाई, लोगों को दिखाना भी है, या मैंने इतना पैसा बना दिया ये चला गया, नहीं तो भाई दिखाना भी तो है, लॉस तो नहीं दिखाते, लेकिन प्रॉफिट वो दिखाएंगे कैसे कि मेरे पास 2 लाख था, 2 लाख में मैंने 50,000 बना लिए एक दिन में, समझ रहे हो कितना परसेंट बनाया, ये भी तो बताना है। बट इस बात का रेलेवेंस ये है कि ज़रूरी है ये सब। हाँ, और वो भी आप ऐसा है ना, आप भाई एक कोई भी नौकरी करना है तो आप तैयारी कर रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं ना, इसको दो तो समय। आदमी यहाँ समय नहीं देता, यहाँ सिर्फ सोचता है पैसा डाला पैसा बनने लगेगा, जब यहाँ पैसा इन्वॉल्व है बिना नॉलेज से कहीं नहीं आ रहा है। अगर पैसा कहीं भी मिल रहा है, किसी भी चीज़ से मिल रहा है, कोई कारीगर की कोई वर्कर है, मान लीजिए कारीगर का वो वर्क कर रहा है, तो उसकी स्किल उसने इतने दिन में डिफाइन की, उसे वो काम आता है, सीखने के बाद पैसा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है जिस भी काम से पैसे की अर्निंग होगी तो वहाँ पे बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते। तो वो एक फील्ड हो, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, समय लीजिए, उसके बाद चाहिए। और प्लस सीख, अब आदमी के मन में एक मिथ होती है कि वो तो 2 लाख से 50 लाख कर लेंगे, देखते नहीं 1 लाख से 1 करोड़ यूट्यूब का टाइटल, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ 1 लाख 2 लाख से आप 1 करोड़ में सीख सकते हैं, चीज़ों को सीखिए, लेकिन पैसा कमाना है तो नाम ही कैपिटल मार्केट है, कैपिटल चाहिए ही चाहिए, लॉन्ग रन में अगर काम करना है, यही असलियत है। कई लोगों को ये बुरा लगेगा कि यार कैसी बात कर रहा है कि 2 लाख 3 लाख से काम नहीं, लेकिन असलियत अगर पैसा कमाना है तो कैपिटल चाहिए, सीखना है तो ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, सीखने के लिए नहीं चाहिए, कमाने के लिए पैसा चाहिए। 1 लाख से 1 करोड़ ऐसे रोहित पॉसिबल है 5 साल में, हाँ 5 6 7 साल। एक ऑप्शन बायर का जो मैंने देखा हुआ था, मतलब दिख रहा था, उसने कमाया हुआ था शायद, दिखाया मैं ट्विटर वगैरह में दिखा रहे थे, साउथ का कोई था, लेकिन देखिए उसने 90 लाख रुपये 1 महीने में गवाया था। तो आप तुक्कों पे चल रहा है, वो इसी 2022 में किसमें स्पाइक्स में, वो दोनों तरफ खरीदता था, स्पाइक्स आती थी, प्रॉफिट दोनों तरफ बन रहा था, 1 महीने मार्केट शांत रहा, स्पाइक्स नहीं आई, नवंबर के महीने में 90 लाख रुपये लॉस कर दिया 1 महीने में। तो ऐसा पैसा भी नहीं, पैसे को संभालना भी आना चाहिए। हाँ, लेकिन जो व्हाट यू आर रेफरिंग इज कि वो 1 लाख 1 करोड़ बदल जाएगा एक ट्रेड में, एक दिन में, एक महीने में, नहीं एक हो साल सकता। में, वो पॉसिबल नहीं। लक अलग चीज है कि आपने कुछ ले लिया, जैसे कल ही था वो फ्लिप ट्रेड में आप बाय करके 10,000 क्वांटिटी बैठे होते, जो होना नहीं था लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो जाता, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर मतलब चीज़ें प्रॉपर रूप से सोच रहे हैं तो एज अ सिस्टम नहीं हो सकता। दैट्स लाइक ए लॉटरी। हाँ वो लॉटरी तो तो लगने किसी की वाली लगती बात है, कभी ना कभी तो लगती ही है। हाँ ओके ओके, वही लोग तो स्टॉक मार्केट को जुए की तरह आते हैं, तो हाँ उनके लिए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। बट थैंक यू सो मच रोहित, बहुत अच्छा लगा यार बात करके, और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, यू आर डूइंग वेल जिस तरह से बात कर रहे हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग मैरिड सून, एंड प्लीज़ से थैंक यू टू योर फादर जो कि इतने सपोर्टिव रहे हैं फ्रॉम आवर एंड, कि ट्रेडर को बनने में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, एंड इन योर केस उन्होंने प्रूव किया है।